और हीटिंग है हमारी, वो हम करते हैं फुल पर। ये देखिए 450 पर। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये जो हमारी एयर है इसको हम फुल पे करते हैं। ये हमारा कंपोनेंट लग गया। हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर इट इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। देखिए आज हमारे बेसिक सेशन का ये नवा वीडियो है, और इस वीडियो में आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि जो हमारे मोबाइल के अंदर ये आप देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं, ये जिसमें कैपेसिटर है, बक कॉइल्स हैं, बूस्ट कॉइल्स हैं, और रजिस्टर वगैरह हैं, डायोड्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स जो हमारे होते हैं, इन कंपोनेंट्स को हम कितनी आसान तरीके से इनको निकाल सकते हैं और किस तरीके से हम इनको वापस से लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम इसका सही तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जैसा हमने जो कुछ लोगों से सुना, या जैसा हमारे यहाँ भी जो हमारे स्टूडेंट आते हैं, जब हम उनको प्रैक्टिस करवाते हैं तो प्रैक्टिस के टाइम पीरियड में वो हमसे एक बात बोलते हैं कि सर जब हम लोग ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स को निकालते हैं तो निकल तो जाते हैं, या निकालते समय या लगाते समय क्या होता है कि जब एक कंपोनेंट्स को निकालते हैं तो दूसरा कंपोनेंट निकल आता है या उड़ जाता है। ऐसे करके वो हमसे इस बारे में कंप्लेन करते हैं। तो हम आपको ये पूरा तरीका समझाएंगे, बताएंगे कि आप किस तरीके से इन कंपोनेंट्स को लगाइए और किस तरीके से इन कंपोनेंट्स को निकालिए, जिससे आपके कंपोनेंट्स भी डैमेज ना हो, मतलब उड़े ना, और आपका काम भी अच्छे तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको दो तरीके बताएंगे। पहला तरीका हम आपको बताएंगे वो भी हॉट गन से है, और दूसरा तरीका भी हॉट गन से है, और हम आपको इसमें से छोटा कंपोनेंट निकाल करके दिखाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम अपनी एयर को करते हैं ज़ीरो पर। जैसे हॉटगन को हमने, हॉटगन की जो हमारी एयर है उसको हमने ज़ीरो पर करा, और जो हमारी हीटिंग है उसको हमने 340 पर करा। ठीक है। अब सबसे पहला काम ये रहेगा कि हमें जिस भी कंपोनेंट को निकालना है, तो फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग मानते हैं कि हम ये बीच का ये एक छोटा सा कंपोनेंट लगा हुआ है, इसको हम लोग निकालते हैं। तो हमने इस पर क्या करा, एक बार पहले फ्लक्स लगाया, और फ्लक्स लगाने के बाद अब आपको एक चीज़ समझना है कि ये जो आप अपना हॉटगन है, इस हॉटगन का ये जो आपका हैंडल है, इसको आपको ऐसे क्रॉस करके नहीं रखना होता है, आपको एकदम स्ट्रेट रखना होता है 90 डिग्री के एंगल पर। क्योंकि कई बार हम लोग ये गलतियां करते हैं कि जब हम लोग काम करते हैं और हम लोग कहीं ना कहीं हमें तरीके नहीं मालूम होते हैं, और तरीके ना मालूम होने की वजह से भी हमारा काम बहुत ख़राब होता है। तो यहाँ पर आपको अपने हॉटगन का जो हैंडल होगा उसको 90 डिग्री एंगल पर रखना है, और 90 डिग्री एंगल पर रख करके ही आपको कोई भी काम करना है। तो इससे क्या रहता है कि जो हॉटगन की हीटिंग है वो भी उस प्रॉपर जगह पर पहुंचती है जहां पर आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपका टारगेट है। और अगर आप थोड़ा सा क्रॉस करते हैं, तिरछा मिर्चा करते हैं, तो हो सकता है कि आप कहीं काम करना दूसरी जगह चाह रहे हो और आपका हीटिंग कहीं और भी पहुंच रहा हो। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने जो अपनी हॉटगन की हीटिंग रखी है वो ज़ीरो पर रखी है, और जो हमारी एयर है, सॉरी, हमारी जो एयर है वो ज़ीरो पर है, और जो हमारी हीटिंग है वो लगभग 340 पर है। तो यहाँ पर हमने देखिए ये कंपोनेंट को पहले बाहर निकाल लिया, और ईजिली ये हमारा कंपोनेंट बाहर आ गया। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि क्या कोई कंपोनेंट हमारा इसके निकला या उखड़ा। इस तरीके से तो आपको कोई चीज़ दिख नहीं रही है। जो हमने कंपोनेंट को निकाला था, बीच का कंपोनेंट था हमारा, वही कंपोनेंट हमारा निकला है, और वही कंपोनेंट हम लोग वापस से लगाएंगे। तो चलिए अब हमने इसको निकाल लिया है, और अब हमें क्या करना है, इस कंपोनेंट को मतलब दोबारा से लगाना है। तो कंपोनेंट को दोबारा से लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम इस पर फ्लक्स लगा लेते हैं, और फ्लक्स लगाने के बाद हम अपनी चिमटी से अपने कंपोनेंट को ऐसे पकड़ लेते हैं, और इस पर हम मारते हैं प्री हीट। प्री हीट मारेंगे, और हम अपने जो हमारा जो कंपोनेंट था, जो हमने निकाला हुआ था, उस कंपोनेंट को हम उस जगह पर ऐसे करके बैठा लेंगे। ध्यान से आप देखिएगा। क्योंकि एयर इसकी हमने ज़ीरो कर रखी है, इसलिए जो इस पे हीटिंग पड़ रही है वो उतनी तेज़ी से नहीं पड़ रही है।
ये हमारा कंपोनेंट लग गया। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने एक तरीका देखा है जिससे हम लोगों ने कंपोनेंट को निकाला, और आपने देखा कि जिस कंपोनेंट को हमने निकाला वही कंपोनेंट हमारा निकला है, उसके अलावा कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं निकला, और हमारा काम भी सेफली हो गया। अब हम आपको एक और तरीका बताते हैं जिससे आप कंपोनेंट को निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। इसके लिए हम अपनी जगह चेंज करेंगे और हम दूसरा कंपोनेंट, यहाँ पर ये छोटा सा लगा हुआ है रजिस्टर हमारा, इसको हम निकाल करके आपको दिखाते हैं। तो अब ये उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि हम जब कोई कंपोनेंट निकालते या लगाते हैं तो हमारा दूसरा जो कंपोनेंट है अगल बगल का वो उड़ जाता है। तो चलिए हम उनको दिखाते हैं कि कैसे आपको निकालना है, या आप क्या गलतियां कर रहे हैं, या इसमें क्या हॉट गन की एयर या हीटिंग का कोई रोल होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अभी हमने जो पहला तरीका आपको बताया था, उस पहले तरीके में जो हमारी एयर थी वो कितनी थी, 0, और हीटिंग कितनी थी, 340। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये जो हमारी एयर है इसको हम फुल पे करते हैं। ये देखिए आपको ये निशान दिख रहा होगा, और ये 8 पर हमारी एयर हो गई, और हीटिंग है हमारी वो हम करते हैं फुल पर। ये देखिए 450 पर, आपको ये निशान दिख रहा होगा, दोनों निशान इस साइड पर दिख रहे हैं आपको व्हाइट कलर के। तो इसका मतलब है ये हमारी एयर भी फुल है और ये हमारी हीटिंग भी फुल है। अब हम इस कंपोनेंट को, ये छोटा सा कंपोनेंट है हमारा, इस कंपोनेंट को हम निकाल करके और प्रॉपर बैठाल करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे ये कंपोनेंट हमारा निकलता है, और क्या इसके अलावा भी हमारा कोई दूसरा कंपोनेंट निकलता है या नहीं निकलता। ये देखिए ये हमारा कंपोनेंट बाहर आ गया, ये हमने चिमटी से देखिए पकड़ रखा है। अब हमें क्या करना है, इस कंपोनेंट को वापस भी लगाना है। तो वापस लगाने के लिए भी वही हम करेंगे, पहले हीट मारेंगे, उस कंपोनेंट को उसकी जगह पर ऐसे करके रख देंगे, बस कंपोनेंट हमारा लग गया। अब आप बताइए कि हमारे इस जगह से कितने कंपोनेंट उड़े और कितने कंपोनेंट रहे, क्या क्या दिक्कत आई। कोई दिक्कत आपको इसमें समझ में आई? तो दिक्कत ये है कि देखिए हमारी जो स्किल है या हमारी जो नॉलेज है वो उस तरीके की नहीं है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती है। अब जब आप एक अच्छे तरीके से काम करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी स्किल स्ट्रांग होती है तो आपके काम भी आसानी से होते हैं और आप परेशान भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको दो तरीके बताए, एक में हमने एयर को 0 करा, हीटिंग को 340 करा, और हमने आपको कंपोनेंट को निकाल करके दिखाया। और दूसरी जो तरीका हमने आपको बताया उसमें हमने फुल एयर और फुल हीटिंग रखा, और उसमें हमने आपको कंपोनेंट्स को निकाल करके और लगा करके दिखाया। तो ये तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपका काम भी अच्छे से होगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने और किसी बेसिक सेशन के नेक्स्ट हैंड स्किल वीडियो में, जिसमें हम आपको इसी तरीके से कुछ और इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताएंगे और समझाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।